आज हमारे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। हम जन्म जन्म के लिए एक हो जाएंगे। ये हार मुझे पहना दो। मोना! नहीं, मेरी आवाज है। मोना! 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 ये हार मत पहनाना, धीरे धीरे। ये तो फूफी की आवाज है। नहीं बाबा, मेरी आवाज है। किधर है तुम्हारी फूफी? फूफी? हैं? अरे मोना! फूफा, फूफा, देखा मैंने तुम्हारे भाई को कैसे फंसाया? बदतमीज लड़की। अरे मेरा भाई तो शादी करके बीवी घर में ले आया है। ये मेरा भाई नहीं है। लेकिन फूफा, तुम ही तो हमें देख के गए थे। अरे ना मैंने कुछ देखा था, ना मैंने कुछ सुना था। मैं नीचे था, वो मेरे ऊपर था, और तू ना जाने कहाँ थी हमारी लाई बर्बाद करती हुई। अरे तू अकल की अंधी, इस सांड की उम्र ने दिखाई दी तुझे धीरे धीरे? मुझे तो दिखाई पड़ी थी, लेकिन तुम ही ने कहा था कि खाते पीते घर के लोग ऐसे ही होते हैं। ऐसा सांड? ये सांड हो या बैल हो, जो भी है मेरे हैं। वो क्या है, फूफा फूफी आउटलॉ, आई मीन इन लॉ। प्यार के मामले में और खाने के मामले में दूसरी की मर्जी में अपनी मर्जी की टांग नहीं अड़ाना चाहिए। इसलिए अपनी फूफा फूफी की फूफू छोड़ो और हमारी शादी की तैयारी शुरू करो। बड़ा आया मेरी भतीजी से शादी करने वाला। अरे चुप, चल यहाँ से चल। लंच में याद करके आ जाना। ऑफिस में बार बार फोन करना अच्छा नहीं लगता है। क्यों? ऑफिस में लोग क्या सोचेंगे? हाँ, अरे यही सोचेंगे कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। अरे काहे का जोरू का गुलाम? हाँ, एक बात तो सुनते नहीं। अच्छा, वो परकटी सेक्रेटरी है ना, हाँ। उससे दूर रहना। हाँ, उससे दूर रहूंगा, लेकिन तुम मेरी एक बात सुनो। तुम चाहती हो ना कि मैं उससे दूर रहूं, तो तुम मुझे मेरा ब्रेकफास्ट दे दो। बाल बाल बच गए, वरना वो तो मुंह काला करने की पूरी तैयारी में थी। अरे भैया, भाभी, आप लोग कहाँ चले गए थे? अपनी लाइफ बना, मेरा मतलब है तुम्हारी लाइफ बनाने के लिए हम लोग होटल में चले गए। तुम्हारी सुहाग रात थी ना, हम होते तो तुम शर्माते धीरे धीरे। लेकिन तुम ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो लाइफ बनाने? दीवान जी का फोन आया था। आज वकील साहब के साथ मीटिंग है। ममता के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है ना। तो शुभ काम में देर किस बात की? फौरन जाइए, धीरे धीरे जाइए। हमारी तो लाइफ बर्बाद हो गई ना। धीरे धीरे। सारी जायदाद उसके नाम पे करने जा रहा है, अब हमारे हाथ में क्या कद्दू रहेगा? चलो जी धीरे धीरे। भाभी, हाँ? आप दोनों के बिना ये घर बहुत सुना लग रहा था। अरे ये घर तो तुम्हारा है देवरानी जी। पता नहीं कहाँ से तकदीर लिखा कर लाई हो कि आते ही करोड़ों की मिल्कियत मुट्ठी में कर ली, और साथ में इस घर की, इस खानदान की और बाबूजी की इज्जत रखने की जिम्मेदारी भी। लेकिन आप लोगों ने उनका ट्रस्टी बनकर उसे ऐसा भ्रष्ट किया है कि स्वर्ग में भी उनकी आत्मा आंसू बहा रही होगी। बहुरानी, चिल्लाओ मत। मैं इस घर की नौकरानी नहीं। मुझे तुम लोगों की असलियत मालूम पड़ गई है। ये देखो, ये बिल्स देखो, तुम लोग क्या यश के हैं? शराब, जेवर और कर्जे की हुलिया। अरे जब बहू घर में आती है तो सगे संबंधी दोस्त बहू को आशीर्वाद देने आते हैं, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी से आपके कर्जदार कर्ज वसूल करने आए। वो तो अच्छा हुआ जो इन्हें मालूम नहीं पड़ा, नहीं तो तुम दोनों को 1 मिनट में घर से निकाल देते और दुनिया कहती कि जेठ जिठानी चचेरे हैं, इसलिए देवरानी ने आते ही घर से निकाल दिया। हमें माफ कर दीजिए बहुरानी, हमारी इज्जत आपके हाथ है। मैं इनकी कसम खाती हूँ। और मैं इनकी कसम खाता हूँ कि हम आज से कभी शराब नहीं पिएंगे, कभी अयाशी नहीं करेंगे, कभी जेवर नहीं अरे पहनेंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे, कपड़ा नहीं खरीदेंगे, अब क्लब नहीं जाएंगे। ये कभी कभी सोशल क्लब जाते हैं ना, धीरे धीरे। प्यारे सेठ, तुम्हारा कर्जा वसूल करने के लिए गुल्लू गोली किसी का हाथ तो क्या सर भी काट सकता है। अब बोलो किसका गणित पास करना है? मुरली बाबू और इनकी वाइफ का। हाँ मुरली बाबू, खन्ना इंडस्ट्रीज का मालिक कह कहकर तुम और तुम्हारी वाइफ मार्केट से उधार रुपया लेकर, सेठों से हुंडियों पर कर्जा ले लेकर जो अय्याशी किए सो किए, हमसे भी क्रेडिट पर 7 लाख रुपया लेकर जुए में हार गए। अब तुम्हारे भाई की शादी तुम्हारी वाइफ की भतीजी से हुई हो या नहीं हुई हो, 15 दिनों के अंदर अगर हमारा माल वापस नहीं हुआ तो
तो समझ लेना, तुम्हारा और तुम्हारी वाइफ की लाइफ का गणित फेल। गुल्लू गोली हमें नहीं छोड़ेगा। प्यारे के पैसे हम कैसे लौटाएंगे? ममता को हमारी आयाशों का पता चल गया है। अगर उसने राम को बता दिया तो वो हमें धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल देगा। मतलब ये कि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं, दोनों तरफ ही लाइफ बर्बाद है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं और कहीं जाके नौकरी कर लेते हैं धीरे धीरे। लेकिन राम को क्या बोलेंगे? उसका रास्ता है मेरे पास धीरे धीरे। चल रे मनवा छोड़ माया, ओ चल रे मनवा छोड़ माया, मन की आंखें खोल, अरे मन की आंखें भाभी? खोल। भैया ये क्या है? हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन आप लोगों की अभी उम्र ही क्या हुई है? लेकिन वक्त हो गया है। वो क्या है राम, इतने साल इस लोक की लाई बनाते रहे, अब परलोक की लाई बनानी है। खैर, अगर आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो आप लोगों की मर्जी, लेकिन जल्दी लौट आइएगा। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर लिखिएगा। हरिओम हरिओम। गुड मॉर्निंग राम बेटे। गुड मॉर्निंग। ये लो, तुमने जो कल मुझे बैंक से 5 लाख रुपए निकलवाने के लिए कहा था वो निकलवा लिए। ओह, इन्हें किस अकाउंट में डलवा दूं? चैरिटी। ममता ने इसे किसी अनाथ आश्रम में दान देने का वादा किया था, ये उसी के लिए है। बड़ा ही अच्छा काम है। अरे हाँ, रास्ते में डॉक्टर सिंह भी मिले थे। उन्होंने बहू की प्रेगनेंसी की ये रिपोर्ट दी है। ओह, थैंक यू। जी। मिस्टर कपूर ने आज डिनर पर बुलाया है। अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गए। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हैं? डॉक्टर संघवी के यहाँ से तुम्हारी रिपोर्ट आई है। क्या है, क्या लिखा है? कैसे बताऊं? कैसे बताऊं? बात क्या है? कुछ सीरियस बात है क्या? हाँ, बात तो सीरियस ही है। क्या क्या बात है, बताइए ना। ममता, इस रिपोर्ट के मुताबिक हाँ, तुम मां बनने वाली हो। ममता, ममता, अरे कोई है? राम, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। तुमने औलाद पाने के लिए अपनी पत्नी की जान को खतरे में डाल दिया। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? देखो, मैंने ममता को दूसरे महीने में ही, जब वो मेरे पास चेकअप के लिए आई थी, साफ साफ बता दिया था उसके लिए बच्चे की डिलीवरी का मतलब है उसकी जान को खतरा, इसलिए उसे फौरन एबॉर्शन करवा लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो मेरे पास कभी आई ही नहीं, और अब तो उसके गिरने से केस और भी उलझ गया है। फौरन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर बता दिया होता तो माँ कैसे बन पाते? सुनो, एक औरत जब तक माँ नहीं बनती वो अधूरी रहती है। लेकिन ममता, तुम्हारी जिंदगी को खतरा। मुझे मेरी जिंदगी की परवाह नहीं। अपनी जिंदगी बचाने के लिए मैंने अपने बच्चे के जीने का अधिकार छीना होता तो उससे आपकी ममता जरूर बच जाती, लेकिन एक माँ हमेशा हमेशा के लिए मर जाती। ममता, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखो ममता, मुझे बच्चा नहीं, तुम चाहिए। देख लीजिए, तेरी माँ के ऊपर भरोसा रखिए, वो मेरे बच्चे से उसकी माँ की ममता कभी छीन नहीं सकती। लेकिन ममता, मैं आपको मेरी कसम। ममता, क्या चमत्कार हो गया तो ये गलत नहीं होगा। माँ और बच्चा दोनों सही सलामत हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। यू कैन गो इनसाइड। थैंक यू। तेरा लाख लाख शुक्र देवी माँ, तूने मेरी सुन ली। अब मैं तेरे दर्शन को
नंगे पाँव आऊंगी। कोई लौटा दे Excuse me. Excuse me. कोई लौटा Anything दे else? मेरे बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे Excuse me. What can I do for you? हाँ? एक लार्ज रम गोली! रानी नौकरानी गोली! बर्बाद हो गए, अब क्या करें? साला, तुम लोगों का गणित अपनी समझ में तो आया नहीं। बोलती थी मेरे देवर से शादी करेगी मेरी भतीजी, और वहां उसके घर में बीवी बन के उसका गणित पास कर रही है एक तवाइफ की बेटी। तवाइफ की बेटी? प्यारे सेठ का आदमी तुम लोगों के घर गया था माल लाने। तब तुम्हारी देवरानी आई थी कलम में तुम लोगों का कर्जा चुकाने, और ये कहने के तुम्हारा गणित राम को नहीं पता चलना चाहिए। अरे बच गए, जो हमारी लाइफ बना दी। बेचारी कितनी अच्छी है ना। हाँ, तो जाओ ना, जाके इसके तलवे चाटो धीरे धीरे। बेचारी कितनी अच्छी है ना। अच्छी तो है वो, इसलिए तो गुल्लू गोली का दिल आया था उसके ऊपर, लेकिन उसकी मां ने मेरी टांग का गणित बिगाड़ दिया। ये देख से गोली। देखो गुल्लू गोली, हम तुम्हारी लाइफ बना देंगे। इस लकड़े की टांग को सोने की टांग बना देंगे, अगर तुम हम दोनों की लाइफ बना दो तो। धीरे धीरे। अगर ये बात है तो ये गणित भी मैं पास कर दूंगा। बाकी का गणित काम हो जाने के बाद। समझ गए ना?